अगर आप एसएससी, रेलवेज, बैंक या कोई भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल एग्जाम देने वाले हैं जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उसमें विटामिन के क्वेश्चंस देखने जरूर मिल जाएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी में विटामिन के बारे में पूरा डिटेल्स में देखेंगे। और ये वीडियो स्पेशली है जो भी कैंडिडेट एसएससी के एग्जाम देने वाले हैं, रेलवे के एग्जाम देने वाले हैं या बैंक के एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए हमने स्पेशली इस वीडियो को बनाया है। तो ये है 6 मेजर विटामिन, ठीक है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के, और इनके बारे में देखेंगे, इनके फंक्शन, इनका सोर्स और इनके डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो चलिए इस डिटेल में देख लेते हैं। देखिए विटामिन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? ए, डी, ई के, याद रखिएगा ये चारों है फैट सॉल्युबल। और वाटर सॉल्युबल है बी एंड सी, ठीक है। इसमें बी में जो विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स भी है। चलिए आगे हम बी कॉम्प्लेक्स को भी देख लेंगे, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन क्या होते हैं, ठीक है। और विटामिन सी भी वाटर सॉल्युबल है, तो याद जरूर रखिएगा, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अब इनका फंक्शन, डेफिशिएंसी से क्या होता है और इनका सोर्स। तो विटामिन ए का फंक्शन क्या है? हेल्प टू सी इन डे एंड एट नाइट, ठीक है। हेल्प इन स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ ग्रोथ, इंप्रूव इम्यून सिस्टम, ये तीनों इनका मेन फंक्शन है। और भी फंक्शन हो सकता है लेकिन हमने सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिया है इसमें, ठीक है। उसके बाद सोर्स क्या है विटामिन ए का? विटामिन ए का सोर्स है मिल्क, चीज, बटर, कैरेट, पंपकिन, ये सब सोर्स हैं, ठीक है। और भी सोर्स हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, 25, 30, 40 सोर्स हो सकते हैं, लिखा जा सकता है, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट लिया है। कुछ डेयरी जैसे चीज हैं, जैसे डेयरी में जो आते हैं मिल्क, चीज, बटर, ये है, कैरेट है, पंपकिन है, ये इंपॉर्टेंट हमने लिया है। उसके बाद इसका डेफिशिएंसी से क्या होता है? इसका डेफिशिएंसी जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए के, और एक इसके डेफिशिएंसी और एक होता है जो है जीरोथैलेमिया, ठीक है। ये याद जरूर रखिएगा, पूछे जाते हैं, दोनों पूछे जाते हैं, विटामिन ए के डेफिशिएंसी से क्या होता है। और भी कुछ होता है लेकिन हमने, और भी बहुत कुछ होते होंगे लेकिन हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट को लिया है जो कि एग्जाम में आते हैं, एसएससी, रेलवे या बैंक के एग्जाम में आते हैं, उसी को हमने ले रखा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन बी थोड़ा बड़ा है क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी बहुत सारे उनका फंक्शन है, इसलिए विटामिन सी, डी, ई, के देखेंगे, फिर लास्ट में हम विटामिन बी देखेंगे। तो चलिए विटामिन बी सी देख लेते हैं। तो विटामिन सी क्या करता है, फंक्शन क्या है? हीलिंग ऑफ वुंड्स, ठीक है। कोई भी चोट लग जाता है तो घाव भरने के लिए ये मदद करते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन, प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन जो होता है उससे बचाते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखिएगा, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन, ठीक है, विटामिन सी। उसके बाद हेल्प इन एब्जॉर्बिंग आयरन इन बॉडी, जो आयरन होता है उसे एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। आयरन क्या करता है? हमें ब्लड में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने का मदद करता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये इनका फंक्शन है। उसके बाद देख लेते हैं सोर्स क्या है। सोर्स है साइट्रस फ्रूट। साइट्रस फ्रूट में क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज जो है ये है, इसमें विटामिन सी पाए जाते हैं, स्पिनच में पाए जाते हैं, टोमेटोज में पाए जाते हैं, ब्रोकोलीज में पाए जाते हैं, इसके अलावा आंवला में भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं विटामिन सी, ठीक है। इसके बाद इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट है उसी को हमने लिखा है, ठीक है। इसका डेफिशिएंसी तो होता है स्कर्वी, याद रखिएगा। और विटामिन सी को जो केमिकल नेम है वो है एब्सकॉर्बिक एसिड, ठीक है, एब्सकॉर्बिक एसिड, जरूर याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट विटामिन डी देखते हैं। विटामिन डी का क्या फंक्शन है? यूटिलाइज कैल्शियम एंड फास्फोरस इन बॉडी। विटामिन डी जो है वो क्या करता है? यूटिलाइज कैल्शियम एंड फास्फोरस इन आवर बॉडी। इसका सोर्स क्या है? डेयरी प्रोडक्ट, जो मिल्क, चीज, बटर, वो सब मैंने कहा था। उसके बाद फैटी फिश, ठीक है। और हमें जो विटामिन डी सन से भी मिलता है, ठीक है, सन से भी हम एब्जॉर्ब हमारे बॉडी करते हैं। और याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रेडीली मैन्युफैक्चर होता है हमारी बॉडी में। ये विटामिन डी जो है दिस इज रेडीली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इसमें बोल रखा है आपको सारे। उसके बाद इसका डेफिशिएंसी से क्या होता है? इसका डेफिशिएंसी से होता है रिकेट, याद रखिएगा, ठीक है। ऑस्टियोमेलेसिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिशिएंसी से ऑस्टियोमेलेसिया होता है, रिकेट होता है, फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, जॉइंट एक होता है, ठीक है, जॉइंट पेन करता है, जॉइंट एक होता है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, इतना एसएससी, रेलवेज और बैंक के लिए सफिशिएंट है। ये मेडिकल एग्जाम्स के लिए नहीं है, हमने स्पेशली इसको रेलवे, एसएससी, बैंक और कोई भी सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल के लिए बनाया है जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई क्या करता है? विटामिन ई करता है प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज और फाइट अगेंस्ट कैंसर। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इनको सारे को आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है एग्जाम के टाइम में। सोर्स क्या है? एक ई ऑयल, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, होल ग्रेन, ये तीनों हमने मेन ले रखा है। और भी बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं लेकिन हमने सिर्फ मेन को यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, जो इंपॉर्टेंट है उन्हें ही सिर्फ स्पेसिफाई किया है। इनके डेफिशिएंसी से क्या होता है? नर्व एंड मसल डैमेज होता है, ठीक है, नर्व एंड मसल डैमेज, विटामिन ई। अब देख लेते हैं विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, कौन सा
विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में आपको मदद करता है विटामिन के, याद रखिएगा। ब्लड क्लॉटिंग मतलब क्या, क्लॉटिंग मतलब जैसे ब्लड क्या होता है, लिक्विड होता है, तो उसको ट्रांसफॉर्म करता है जेल में, ठीक है, तो उसे कहते हैं क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। और क्या करता है, प्रोमोट बोन हेल्थ, ठीक है, बोन हेल्थ को इंप्रूव करता है, जो बोन है उसे स्ट्रांग बनाने में मदद करता है विटामिन के। उसके बाद सोर्स क्या है देख लेते हैं, स्पिनच, कैबेज, केल, ब्रोकोली, ठीक है, याद रखिएगा। चारों हमने लिया है जो इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे इसके सोर्स हो सकते हैं। डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए चोट कहीं आपको लग जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से खून निकल रहा है, रुकने में थोड़ा टाइम लगे, इस टाइप का हो सकता है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के डेफिशिएंसी तो ब्लड क्लॉटिंग इतना जल्दी नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन बी। अब देख लेते हैं विटामिन बी में कोई स्पेसिफिक नहीं है, विटामिन बी में बी कॉम्प्लेक्स देखना है आपको, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं B1, B2, B3, B5, B9, B12 से क्या होता है, ठीक है। तो इसी तरह इसके डेफिशिएंसी है, मैंने पहले ही हम कह देते हैं आपको, विटामिन बी के डेफिशिएंसी से होता है बेरी, याद रखिएगा, विटामिन बी के डेफिशिएंसी से बेरी होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए विटामिन B1 का फंक्शन देख लेते हैं, ब्रेक डाउन फूड एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। विटामिन B1 क्या करता है, ब्रेक डाउन फूड एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, याद रखिएगा। उसके बाद प्रिवेंट किडनी स्टोन, विटामिन B1, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सफिशियंट है। उसके बाद विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, याद रखिएगा, B2, B3, B5, B6, B7 क्या करता है, कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एनर्जी। विटामिन B1 क्या करता है, ब्रेक डाउन फूड एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। और विटामिन B2, B3, B5, B6, B7 क्या करता है, कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एनर्जी, याद रखिएगा। विटामिन B9 क्या करता है, विटामिन B9 प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैनक्रियाज, ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल कैंसर, याद रखिएगा, विटामिन B9 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका होमवर्क ये है कि विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, विटामिन B2, ये सब के नाम क्या हैं, ठीक है, ये जरूर आपको याद कर लेना है। ये होमवर्क ये हमने इसलिए आपको दिया है कि आप भी थोड़ा सा इसमें रिसर्च करें, आपको भी पता चले थोड़ा, आप भी थोड़ा डिटेल्स में जरूर जाएं, ठीक है। नहीं तो इनका नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से इंटरनेट से देख के लिख सकते थे, आराम से कहीं से कोई किताब से खोज के लिख सकते थे, लेकिन इस होमवर्क को हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप भी जाकर थोड़ा रिसर्च करें। तो विटामिन B1 को क्या कहते हैं, केमिकल नेम क्या है, इनका केमिकल नेम क्या है, B9 का केमिकल नेम क्या है, ये आपका होमवर्क है, आपको इसे करना है और आपको भी थोड़ा रिसर्च करना है, जिससे आपको भी ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप भी कलेक्ट कर पाए और आपको भी एग्जाम में बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए देख लेते हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 जो है ये भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आता है। तो मेक न्यू सेल और प्रोमोट हेल्थ नर्व फंक्शन, ठीक है, हेल्दी नर्व फंक्शन। विटामिन B12 जो है क्या करता है, विटामिन B12 मेक न्यू सेल, प्रोमोट हेल्दी नर्व फंक्शन। और विटामिन B12 के डेफिशिएंसी हो सकता है एनीमिया जैसे कुछ डिजीज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विटामिन ये बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन बी के बारे में बता लेते हैं। सोर्स क्या है, सोर्स है बनाना, किडनी बीन्स, एग, वेजिटेबल, सीरियल, फिश, मीट, योगर्ट, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम रेगुलरली आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।